जल प्रलय। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जल प्रलय से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे जीतू राठखेड़ा और मंत्री सुरेश राठखेड़ा के बेटे हैं जीतू राठखेड़ा। बाढ़ प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं जीतू राठखेड़ा, ये जानकारी मिल रही है। और हेलीकॉप्टर पर रेस्क्यू करवाते खुद दिखे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी। संजय तोमर नाम के व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। जीतू राठखेड़ा शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप, किस तरह से जल प्रलय का प्रबल प्रहार यहां पर दिख रहा है। हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है। अब वो वक्त गुजर गया जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम बोट से रेस्क्यू कर रही थी। अब हेलीकॉप्टर वाली नौबत आ गई है। हेलीकॉप्टर से कुदरत के आगे यहां पर लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद है उसका एक रूप आप देख रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। शिवपुरी में संजय तोमर नाम के शख्स का रेस्क्यू करने के लिए मंत्री सुरेश राठखेड़ा के बेटे खुद पहुंच गए और वहां पर उस शख्स का रेस्क्यू किया गया। देख रहे हैं आप, एनडीआरएफ की टीम्स मौजूद हैं। शिवपुरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है मध्य प्रदेश का। इस प्रबल प्रहार में जल प्रलय के बहुत नुकसान यहां पर शिवपुरी में लोगों को उठाना पड़ा है। सैकड़ों गांव बारिश और बाढ़ की चपेट में। अजय राज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अजय, किस तरह से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया गया और आखिर क्या वजह थी? क्या बोट से रेस्क्यू करना अब इम्पॉसिबल हो गया है, नामुमकिन हो गया है, इस वजह से हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं, बाढ़ जो पानी का क्षेत्र है, पूरा पौरी विधानसभा क्षेत्र में काफी करीब 5 से 7 गांव हैं जो बुरी तरीके से भर चुके हैं। इसमें हर्रई, बेरखेड़ी और रायपुर, कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पूर्णतः पानी जलमग्न हो चुके हैं। जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो एसडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले प्रयास किया था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम उतने लोगों को नहीं निकाल पा रही थी। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम्स को वहां पे लगाया गया है। अब इस समय वहां पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लगातार जारी है, 2 दिन से लगातार रेस्क्यू जारी है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इसी क्रम में आज राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के पुत्र जीतू राठखेड़ा खुद स्वयं हेलीकॉप्टर में जाकर लोगों को रेस्क्यू करने ऊपर लेके आ रहे हैं। एक जगह तो बेरखेड़ी में वो खुद उतरे हैं। संजय तोमर एक नामक व्यक्ति था जो फंसा हुआ था, जिनके कारण उनको एयरलिफ्ट करवाया गया, जिसमें वो खुद स्वयं उतर के नीचे जाके उनको एयरलिफ्ट करवाया। कितने लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं? कितने लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है? और जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि 4 और 5 तारीख को भी बारिश की संभावना है, ऐसे में खतरा और कितना बढ़ सकता है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम जितना साफ होता जाएगा उतने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। लगभग मैं आपको बता दूं कि एयरलिफ्ट के माध्यम से लगभग 30 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है अभी तक की स्थिति में। और तमाम जगह पे कुछ लोगों को वहीं पे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जहां पर आज जो हमने प्रभारी मंत्री जी से बात की थी, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि उनको खाने और पानी की व्यवस्था वहां पे स्वयं की जा रही है। खाने के पैकेट्स ड्रॉप किए जाएंगे इसके अलावा अजय, अगर बात की जाए, लगातार बारिश भी हो रही है, तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं, क्या वहां पर रौद्र रूप प्रकृति का दिख रहा है? लेकिन दिक्कतें क्या सामने आ रही है? रेस्क्यू में क्या दिक्कतें हैं? और जब बारिश की स्थिति है, जब आसमान साफ नहीं है, तो क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं? देखिए, रेस्क्यू में मैं अगर आपको बताऊं सर कि क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू जो एयरलिफ्ट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स कई बार ज्यादा पानी की वजह से नहीं उड़ पाते हैं। करीब 2-2, 3-3 घंटे तक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स का रुक जाता है। और बोटिंग की बात करें तो फ्लो बहुत ज्यादा होने की वजह से बोट्स के माध्यम से भी इतनी ज्यादा रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है। पानी अब डाउन हो रहा है क्योंकि पानी आज 2 से 3-4 घंटे के लिए रुक गया था बीच में, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो था वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, जिससे थोड़ा सा रेस्क्यू तेज हुआ था। लेकिन अब रात हो गई है, अब आज फिर अभी 7 बजे के आसपास रेस्क्यू फिर रुक गया है। अब जो सुबह ही रेस्क्यू दोबारा से ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुश्किल सामने आ रही है, लोगों के सामने मुश्किल है, रेस्क्यू टीम के सामने मुश्किल है, लेकिन प्रकृति के इस रौद्र रूप के आगे जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद है, उसमें खुद अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू टीम लगातार लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने में जुटी है। 30 से ज्यादा लोगों को यहां पर एयरलिफ्ट भी किया गया है। और जल प्रलय से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, बारिश का कहर दतिया में भी दिखा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 3 पुलों को नुकसान हुआ है इस जलस्तर की वजह से, बढ़ते जलस्तर की वजह से। रतनगढ़ माता मंदिर का बड़ा पुल बह गया। किस तरह से प्रकृति का ये प्रबल प्रहार जल प्रलय के रूप में दिख रहा है,
इसकी तस्वीरें देखिए। प्रकृति के आगे इंसान के बनाए ढांचे किस तरह से ताश के पत्तों की तरह एक बहाव में, एक झोंके में इस नदी में बह जाते हैं। उसकी तस्वीरें बानगी भर हैं। सिंध नदी के ऊपर ये बड़ा पुल बना था। दतिया का ये पुल पल भर की देरी में देखते देखते आंखों के सामने बह गया और लोग यहां पर हो हल्ला करते हुए, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जल प्रलय से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, डबरा से सिंध पुल के बसे चांदपुर गांव में पानी भर चुका है। 150 घरों में 5 फुट तक पानी पहुंच चुका है। घरों से बाहर निकलने की कोशिश है। नदियों का जलस्तर क्या है ये आप देख सकते हैं। 3 लोग अभी भी बाढ़ बारिश में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ बारिश और कुदरत के इस प्रहार ने लोगों को यहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। जो जरूरी सामान है उसको लेकर लोग ट्रैक्टर ट्रॉली, अलग अलग गाड़ियों के जरिए यहां से दूर जा रहे हैं ताकि बाढ़ बारिश से अपनी जिंदगियों को बचा सकें। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद दिख रही है। देखिए, राशन का सामान है, जरूरी जो सामान है उसके साथ लोग पलायन कर रहे हैं। पूरा का जो पूरा परिवार है, पूरा गांव खाली हो जा रहा है। और बाढ़ बारिश से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भिंड में मजरा ढीमरपुरा में सिंध नदी का पानी पहुंच गया है। देखिए, पुलिस अधिकारी पहुंचे, जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन गांव छोड़कर अब ग्रामीण भाग रहे हैं। मौके पर कलेक्टर और तहसीलदार भी पहुंचे, पुलिसकर्मी मौजूद रहे, लेकिन गांव वाले अब नहीं रुक रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर यहां रुके तो अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और यही वजह है कि वो पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए, लोगों को आश्वस्त किया जाए सुरक्षा को लेकर, और जो ज़रूरी सामान है उन तक वो मुहैया कराने की कोशिश भी लगातार जारी है। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा पहलू। तो भिंड के मजरा ढीमरपुरा गांव का ये मामला है। देखिए किस तरह से बाइक पर बैठकर लोग जा रहे हैं। जिनके पास बाइक है वो बाइक से पलायन कर रहे हैं, जिनके पास बाइक नहीं वो पैदल ही अपना राशन का जो सामान है वो लेकर जाने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि इनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में घनघोर बारिश ने रेलवे यातायात को भी बहुत प्रभावित कर दिया है। शिवपुरी के पास भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर लबालब पानी भरा है। दोनों ट्रैक पर पहाड़ों से झरने बहने की वजह से रेलवे ट्रैक नदी जैसा लगने लगा। ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस सोमवार रात 9:30 बजे से शिवपुरी के पास पाडर खेड़ा रेलवे स्टेशन पर 15 घंटे खड़ी रही। ट्रेन ने ग्वालियर से सोमवार रात करीब 8 बजे चली थी। दरअसल मंगलवार दोपहर 1 बजे तक ये ट्रेन यहीं खड़ी रही। इसके बाद ये पाडर खेड़ा से रवाना हुई और 4 घंटे बाद शाम 5 बजे गुना पहुंची है। ट्रेन में 400 यात्री हैं। डिब्बों में लाइट नहीं है, जिससे यात्री दहशत में हैं। रेलवे की ओर से उन्हें खाना पानी उपलब्ध कराया गया, लेकिन लोग परेशान रहे। और ख़ास करके सोचिए, जब उतना उजाला नहीं था उस समय लोगों के जहन में डर था। रेलवे ने अपनी तरफ से खाने पीने का इंतज़ाम कराया, लेकिन इस झरने की वजह से यहाँ पर नदी जैसा पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। रेलवे लाइन आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगी। ये देखिए, एक हिस्सा ये रेलवे लाइन का और दूसरी तरफ जो पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक उसी पर झरना बहता हुआ। देखिए, ये दूर तक एक नहर जैसी स्थिति हो गई है। और यही वजह है कि 15-15 घंटे ट्रेनों को पहले स्टेशन पर रोका गया, हॉल्ट किया गया। उसके बाद स्थिति सुधरी तो आगे रवाना किया गया। 15 घंटे तक यात्री फंसे रहे। 400 यात्रियों को ये मुश्किल झेलनी पड़ी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है मुरैना से, जहां पर नदी में नहाने गए मासूम की डूबने से मौत हो गई। 14 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया, ये जानकारी मिल रही है। और क्वारी नदी में 4 बच्चे नहाने गए थे, इसमें एक बच्चा बह गया। 3 को गोताखोरों ने किसी तरह से वहां से निकाला, रेस्क्यू किया। लोगों की लापरवाही भी है उस समय जब लगातार नदियों के जलस्तर बढ़े हुए हैं, जब बाढ़ बारिश का खतरा तमाम जिलों में दिख रहा है। तो ऐसे में सचेत रहना होगा। बच्चों को जल स्रोतों से दूर रखिए, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मासूम की मौत हो गई। 14 साल का है मासूम, जिसने
डूबने की वजह से दम तोड़ दिया। 4 बच्चे नहाने गए थे, 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक मासूम को नहीं बचाया जा सका। मुरैना के क्वारी नदी में एक मासूम की डूबने से जान चली गई। क्वारी नदी में नहाने गए थे 4 बच्चे, जहां पर इन चारों को डूबने की स्थिति में देखते हुए यहां पर गोताखोर पहुंचे। गोताखोरों ने बचाया इन्हें, लेकिन एक बच्चे को नहीं बचाया जा सका। 4 बच्चे यहां पर नदी में नहाने गए थे। लापरवाही से बाज आना होगा। ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, सेना की मदद ली जा रही है, वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है, तो ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि अपनी जिंदगियां खतरे में न डालें। अपने मासूम बच्चों को समझाइश दें, बताएं उन्हें कि अभी नहाने का वक्त नहीं है, जल स्रोतों से बेहद दूर रहना होगा। और जब गांव में खुद नदी जैसे हालात हो गए हैं, उस वक्त नदी में जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। मुरैना का मामला है, जहां पर एक मासूम की डूबने से मौत हो गई। 4 बच्चे नदी में नहाने गए थे, 3 को गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया, लेकिन चौथे की तलाश में उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। चौथे बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एमपी में बाढ़ बारिश का कहर दिख रहा है। कुदरत का रौद्र रूप, नदी नाले मध्य प्रदेश में उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की। कई गांव टापू बन चुके हैं। मौके पर सेना भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वायुसेना के जो जवान हैं वो एयरलिफ्ट कर रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों को बचाया जा सके। देखिए, छतों पर सीढ़ियां डालकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है, एसडीआरएफ लगातार जुटा हुआ है। बाढ़ बारिश के आगे लोग बेबस हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 4 और 5 तारीख को भी कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कांटेक्ट में हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो हैं, वो भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल में भी कई इलाके प्रभावित हैं, खास करके शिवपुरी, गुना, इन इलाकों में बाढ़ बारिश का बेहद ज़्यादा असर दिखा है। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ किया जा रहा है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।